हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीएड के लिए लेसन प्लान बनाने का है हिंदी में, जिसमें सूरदास के पद ये टॉपिक लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये हिंदी में सबसे पहले उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम, दिनांक और वो सब लिखना होता है। फिर विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। हिंदी में 6 उद्देश्य हैं। ज्ञानात्मक, जिसमें विषय वस्तु का ज्ञान, जिसमें सूरदास के पद की विषय वस्तु का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर कठिन शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द ये लिखने होते हैं। फिर यह अवबोधात्मक, फिर कौशलात्मक उद्देश्य, फिर श्लाघात्मक उद्देश्य। श्लाघात्मक में भाषा एवं भावों के पूर्ण तादात्म्य कर सकेंगे। विद्यार्थी उदात्त भावों के उत्पादन एवं संवर्धन में से स्वावलंबी तत्वों का निर्माण कर सकेंगे। इस तरह इसके बाद आता है आपका ये दूसरा पेज, उसमें भी है ये पहले 2 और उद्देश्य कथन है, अभिरुचियात्मक और अभिवर्त्यात्मक। फिर शिक्षण विधि, जो हिंदी में व्याख्या होगी, शिक्षण परविधि, प्रश्नोत्तर परविधि। फिर शिक्षण सामग्री, आप पढ़ाने में किन किन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं वो सामग्री का। शुद्धाखंड, झाड़न, मार्जक एवं संज्ञक। शिक्षण सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में जिस सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आगे आएगा प्रस्तावना प्रश्न, जो कि तुकबंदी से होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा का राजा कौन था, तो कंस। अब कंस से ही दूसरा प्रश्न बनाना है कि कंस की बहन का नाम क्या था, तो देवकी। अब तीसरा क्वेश्चन, देवकी से वासुदेव की 8वीं संतान का नाम श्री कृष्ण था और श्री कृष्ण द्वारा बचपन में की गई शरारतों एवं कार्यों पदों का रूप में किसके द्वारा वर्णन किया गया था, सूरदास के द्वारा। फिर कहना है आप सूरदास के पद के बारे में आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, आदर्श वाचन, इस तरह आप कर सकते हैं। फिर आ गया बोध प्रश्न, और ये सूरदास के ड्राइंग बना सकते हैं और ये कविता साथ में लिख सकते हैं। प्रस्तुतिकरण में विकास की अनुवृत्ति का विकास एक अनुवृत्ति में किया जाएगा, मतलब कि आप एक बार में पूरा पाठ पढ़ा सकते हैं। अगर पाठ बड़ा है तो उसको 2 अनुवृत्ति में भी बांट सकते हैं। उसके बाद है काठिन्य निवारण। कविता में जो कठिन शब्द आए थे उनको, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, उनको बोर्ड पर लिखना और वही वापस यहाँ श्यामपट्ट पे चिपकाना है। फिर पुनः स्वेस्वर वाचन, भावार्थी स्पष्टीकरण और मौन वाचन। फिर सौंदर्यानुभूति प्रश्न। फिर आएंगे आपके मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक, गृह कार्य ये होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।